हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यूनिट 5 का पार्ट सेकंड आज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक आज का होने वाला है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। देखिए, काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेबिलिटी, माइक्रो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, है ना, स्टेरिलिटी टेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटी छोटी चीजें याद तो हो गई होगी ना। स्टेरिलिटी क्या होता है, स्टेलाइजेशन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो अब ये चीजें याद हो गई, तो अब इन चीजों को पढ़ने में आपको जोर नहीं आएगा, सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे दो सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोनों सब्जेक्ट जल्द ही कंप्लीट होंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, है ना। कटारिया फार्मेसी पे आपको बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी डिस्काउंट्स वगैरह और चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे कूपन कोड मिलेगा और कूपन कोड लगा देना और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा हाईलाइटेड है, आपने देख लिया होगा। चलिए इंट्रोडक्शंस की हम बात करें कि प्रिजर्वेटिव होते क्या है, प्रिजर्वेशन होता क्या है। प्रिजर्व मतलब क्या है, कोई भी चीज है, मान लो आपने खाना बनाया है, आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करना है कि वो खराब ना हो, माइक्रोब्स उनको खराब ना करें। तो क्या करेंगे आप लोग, फ्रीज में रखेंगे ना। तो वैसे ही जो हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना होता है, उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, ऐसे एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से वो खराब ना हो सके। ठीक है, प्रिजर्वेशन यही होगा ना। अब जैसे कुछ हमारी वैक्सीन वगैरह आती है, उनको फ्रीज में रखते हैं क्योंकि उनको टेम्परेचर चाहिए कम, तो कम टेम्परेचर फ्रीज में मिलेगा तभी वो ठीक रह पाएगा, तभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तभी यूजफुल होगा। तो वो भी एक प्रिजर्वेशन हो गया, उसको हम फ्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। और प्रोसेस ऑफ एडिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं प्रिजर्वेशन का। कैसे, एंटी माइक्रोबियल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि भाई ये दो तरीके से काम करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल। या तो बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, किल कर देंगे, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। दो तरीके से काम करते हैं, ये अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। क्यों डालते हैं भाई हम ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर, जिससे माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो, माइक्रोबियल स्पॉइलेज ना हो, कंटामिनेशन ना हो, और उसकी सेल्फ लाइफ जो है लंबे टाइम तक हम उसको यूज कर सके। ये मेन मोटिव होता है प्रिजर्वेशन का। तो प्रिजर्वेशन दवाओं में प्रतिजैविक एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स मिलाने की प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जन्य खराबी रोकी जा सके और सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। ठीक है, ट्रिक, प्रिजर्वेटिव बॉडीगार्ड ऑफ मेडिसिन, बॉडीगार्ड की तरह काम करता है भाई, अगर उसको लंबे टाइम तक लेके चलना है तो। चलिए, क्या जरूरत पड़ी प्रिजर्वेटिव्स की, भाई जरूरत पड़ेगी ना अगर टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो जाए, या फिर बैक्टीरिया की, कोई भी बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकता है ना बेटा, बैक्टीरिया पूछ के नहीं आता ना हमें दिखाई देता है, तो कहीं से भी कंटामिनेशन हो सकता है किसी भी सोर्स से, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव जरूरी है ना। और भाई ऐसी प्रिपरेशन है, आई डोज है, आई ड्रॉप है, इंजेक्शन है, अगर वो उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस हो गए तो पूरी बॉडी को खत्म कर देंगे, है ना। इन्फेक्शन बहुत तगड़ा होता है भाई, इन्फेक्शन की वजह से जान चली जाती है सीधी सीधी, क्योंकि कंप्लीट ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है इन्फेक्शन, एक बार फैल जाए तो। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, अगर बैक्टीरिया पहुंचेगा ही नहीं हमारी आईज के अंदर तो कहां से इन्फेक्शन होगा। तो जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है, पेरेंटल्स हैं, तो उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिनसे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सके, उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। ठीक है, ये नीड पड़ी प्रिजर्वेटिव्स की। प्रेजर नीड फॉर प्रिजर्वेशन, रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन और डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड यूज, हर एक कंडीशंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी, स्टोरेज के टाइम भी, यूजेज के टाइम भी। ठीक है, प्रिजर्वेशन क्या हो सकता है, दवाओं को सूक्ष्मजीव संक्रमण और विघटन से बचाने की जरूरत जो निर्माण, भंडारण और उपयोग के समय हो सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो आई ड्रॉप मस्ट रिमेन स्टेराइल आफ्टर मल्टीपल यूज, भाई हम यूज भी करेंगे उसको, खोलेंगे भी, तो कम से कम 1 महीने तक तो वो चले ना।
अगर खोलते ही खराब हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत है, इसलिए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, ठीक है। नो प्रिजर्वेटिव नो प्रोटेक्शन, पेशेंट इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बताया मैंने, दो तरीके से काम करते हैं, या तो डायरेक्ट हेडशॉट मारेंगे, किल कर देंगे, या फिर उसको रोक देंगे, भाई इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता तो, ठीक है, अपनी ग्रो नहीं कर सकता, अपनी फैमिली से नहीं बढ़ा सकता यहाँ पे, ठीक है। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू फॉर्मुलेशन टू किल और इनहिबिट द माइक्रोब्स। एग्जांपल्स हैं कौन कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले होता है एल्कोहल। अब आपने देखा होगा कोविड के टाइम आपने सैनिटाइजर्स यूज किए तो उसके अंदर एल्कोहल आता है ना। तो एल्कोहल क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस अगर है हमारे हाथों पे तो उसको किल कर देता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, हार्मफुल नहीं होगा। एथेनॉल है, बेंजील अल्कोहल, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। प्रोटीन ब्रेकर, ये क्या करते हैं, बेसिकली जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स होती है उसको तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। यूज इन सिरप्स एंड पेरेंटल्स, ठीक है। इसके बाद आता है एसिड एंड एस्टर्स, ये जो हमारा प्रिपरेशन होता है उसकी पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। एसिड और एस्टर्स, पैराबेन है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो पीएच लवर होते हैं, सिरप और क्रीम लोशंस के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, बेंजल क्लोनियम क्लोराइड, बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जो मेम्ब्रेन पंचर है, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है बैक्टीरिया को, जिसे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। आई ड्रॉप्स के अंदर बेसिकली इसको यूज करते हैं। फेनोलिक्स, जैसे फिनोल है, कोलेक्रेसोल्स है, तो ये टॉक्सिन्स को क्लीन करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम करते हैं। पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर इनको ऐड किया जाता है, भाई जरूरत के हिसाब से इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिक टू रिमेंबर, AQPA, अल्कोहल, क्वेट, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, फिनोल, एसिड, ऑल आर प्रिजर्व, ठीक है, समझ गए। फैक्टर अफेक्टिंग इफिकेसी ऑफ प्रिजर्वेटिव, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, भाई पीएच भी अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, ये फैक्टर्स ही तो हैं। अगर टेम्परेचर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर पे मतलब ज़्यादा उनको टेम्परेचर चाहिए खत्म करने के लिए, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इफिकेसी, कंडीशन दैट इंक्रीज और डिक्रीज प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी, उनको फैक्टर्स बोलते हैं, फॉर्मुलेशंस। तो एग्जांपल्स की बात करें तो पीएच जो है, अब पैराबेन लेस इफेक्टिव इन अल्कलाइन मीडिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अच्छी तरीके से काम करता है ना। पैराबेन जो होता है लेस इफेक्टिव होता है अल्कलाइन मीडिया के अंदर, तो इसके लिए हम दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो हाई हीट वीक प्रिजर्वेशन, अगर हाई हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में प्रिजर्वेशन वीक हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइम, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा ग्राम नेगेटिव हो गया तो भाई उसको मारना बहुत मुश्किल होता है, वो तो टफ होता है बैक्टीरिया, उसको किल करना आसान नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ट्रिक, पीएच, टेम्परेचर, माइक्रोब्स, कंसंट्रेशन, प्रिजर्वेटिव पावर टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजों में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा प्रिजर्वेटिव। बात करते हैं इवेल्युएशन की, भाई की जो हमारा प्रिजर्वेशन है, जो हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं सॉल्यूशंस के अंदर, वो इफेक्टिव तो है ना। तो इसके अंदर अब देखिए माइक्रोबियल असे भी हमने किया था ना एंटीबायोटिक्स के लिए। माइक्रोबियल असे में क्या था कि जो भी हमारी मेडिसिन है, जो प्रिपरेशन है, उसको चेक किया जा रहा था कि भाई ये बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं नहीं, तो एक तरीके से वो भी इवेल्युएशन टेस्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से माइक्रोबियल स्टेबिलिटी के लिए एबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है, मेडिसिन है, टेबलेट है, सिरप है, तो उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो बैक्टीरिया की माइक्रोबियल ग्रोथ को कितना रोक सकता है, कितना किल कर सकता है और रिमेन रख सकता है सेल्फ लाइफ को, ठीक है, ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ। मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट है प्रिजर्वेटिव इफिकेसी टेस्ट, जो भी प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं उसकी इफिकेसी टेस्ट की जाएगी। जैसे सिरप है उसको इनोकुलेट किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब्स को रखा जाएगा, माइक्रोबियल काउंट चेक किया जाएगा, 7 डेज 14 डेज 28 डेज तक उसको रखा जाएगा कि उसके अंदर माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो इफेक्टिव है। अगर कर रहे हैं तो फिर भाई उसमें कमी ना है कुछ ना कुछ, ठीक है। चैलेंज टेस्ट, प्रोडक्ट एक्सपोज टू हैवी माइक्रोबियल लोड, वही तो है, माइक्रोबियल ऐसे ही तो है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे कॉलोनी, अब यहाँ पे आसपास बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, यहाँ पे हमारा ड्रग रखा गया, अगर वो साइड वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है ना, तो मतलब भाई वो अच्छा है हमारा, ठीक है। तो उसको टेस्ट किया जाता है, प्रोडक्ट एक्सपोज टू हैवी माइक्रोबियल लोड, चेक रेसिस्टेंस। स्टेरिलिटी टेस्ट की बात करें तो पेरेंटल टेस्टेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से टेस्ट करते हैं, उसमें चेक करते हैं भाई कितने माइक्रोब्स इसके अंदर है, ठीक है। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट की कितने माइक्रोब्स हैं इसके अंदर फॉर टेबलेट एंड सिरप, एब्सेंस ऑफ इकोलाई, साल्मोनेला टेस्ट, साल्मोनेला एपीसी, इनकी चेक की जाती है कि भाई ये एब्सेंस है या नहीं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इवेलुएट कर सकते हैं हम कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा या नहीं, हमारा प्रिजर्वेटिव जो हमने यूज किया है ये हमारे लिए स्टेबल होगा या नहीं, ठीक है। वही होता है इवेलुएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, क्या जरूरत पड़ी प्रिजर्वेटिव, जरूरत है भाई, इसको सेफ रखना है, सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है, पेशेंट को सेव करना है, तो ये हमें प्रिजर्वेटिव जरूरत है, तो यही एप्लीकेशन होगा इसका।
स्पेसिफिक यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे सिरप है, इसके अंदर हम पैराबेन एंड बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। आई ड्रॉप है, इसके अंदर हम बेंजल क्लोरीन क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है हमारा, पेंट्रल्स के अंदर बेंजील अल्कोहल फिनॉल्स यूज करते हैं। क्रीम ऑइंटमेंट्स के अंदर पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, सॉर्बिक एसिड, सेट्रीमाइड्स हम यूज करते हैं। तो दीज आर द प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्व करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिरप, आई इंजेक्शन, क्रीम, SICE प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व, ठीक है। तो इतना हार्ड भी नहीं है लेक्चर, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये फिर से आ गया क्या, चलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको देखिए बेटा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट नया लगता है तो उसमें दिक्कत आती है कि हाँ यार मेरे से कैसे होगा। बाकी माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस भी इस तरीके से है कि आपको हार्ड लगता है कि ज़्यादा है सिलेबस, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे उसको पता है इजीली हमने कवर करवा दिया है और टॉपिक्स भी याद हो गए होंगे। और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं भाई, आपके लिए 100% अफोर्डेबल हैं और यूजफुल होंगे। रिजल्ट आएगा 100% अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। और इस प्राइस पे भी डिस्काउंट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन मिल जाएगा, वहाँ पे कूपन लगा देना, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डायरेक्ट फार्मेसी ऐप, और कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर और रहा है हमारा इस सब्जेक्ट का, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।